हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैकेंसी पेज लाइव। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपनी वेबसाइट की ओर vacancypage.com। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट पर आपको समय समय पर नई नई वैकेंसीज़, रिजल्ट्स और उनके एडमिट कार्ड की अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में सभी डिटेल्स डिस्कस करेंगे और इसको फिर स्टेप बाय स्टेप फिल भी करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। फ्रेंड्स, आज की हमारी वैकेंसी है जो बीएसएफ में ग्रुप सी की पोस्ट के लिए निकली है। तो हम यहाँ से ओपन करेंगे इसको। इस फॉर्म को अप्लाई करने की डेट आप देख सकते हैं 6 फ़रवरी से 6 मार्च 2023 तक है। अब हम आते हैं एज सेशन पर। यहाँ पर पोस्ट वाइज आपको एज लिमिट दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेड कांस्टेबल की वेटरिनरी पोस्ट के लिए 18 to 25 ईयर के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद कांस्टेबल की कैनलमैन की जो पोस्ट है वो 18 से 25 ईयर के कैंडिडेट्स के लिए है। फिर एएसआई कंपोजिटर एंड मशीन मैन, यहाँ पर भी 18 to 28 ईयर्स के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। फिर हेड कांस्टेबल की इंकर एंड वेयर हाउसमैन के लिए जो पोस्ट है वो 18 to 27 ईयर तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पर। तो यहाँ पर भी पोस्ट वाइज अलग अलग एजुकेशन दी गई है आपको। सबसे पहले हेड कांस्टेबल वेटरिनरी की है जिसमें आपको चाहिए 12th पास, और आपके पास यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आपके पास वेटरनरी स्टॉक असेसमेंट का 1 साल का कोर्स होना चाहिए और उसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद आते हैं कांस्टेबल कैनलमैन के लिए। तो इसमें आपके पास 10th पास होने चाहिए आप, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट से एनिमल्स को हैंडलिंग करने का। इसके बाद हम दूसरी पोस्ट पर आते हैं, एएसआई की है। इसके लिए आपके पास 12th पास होने चाहिए आपके पास प्रिंटिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंटिंग में। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल की इंकर और वेयर हाउस मैन के लिए है। तो इसमें आपको चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। अब आते हैं हम वैकेंसी डिटेल पर। तो यहाँ पर पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। यहाँ पर टोटल पोस्ट दी गई है 31 है। अब आते हैं नीचे फ़ीस डिटेल पर। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज फ़ीस डिटेल दी गई है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 100 + 47.20 चार्जेस किए गए हैं, और एससी एसटी वालों के लिए और वुमेंस के लिए, ईएसएम वालों के लिए और बीएसएफ स्टाफ वालों के लिए नो चार्जेस। हम इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। इसमें पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इस वैकेंसी की सारी डिटेल्स आप अच्छे से रीड आउट करने के बाद फिर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप अप्लाई करने के लिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने में अगर आपको कोई हेल्प की नीड पड़ेगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं, इससे आपको पूरी हेल्प हो जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं अपने फॉर्म को फिल करते हैं। तो हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया है इस वैकेंसी के लिए। यहाँ पर हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। सबसे पहले कैंडिडेट का नेम आएगा, इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, फिर आपको ओटीपी जनरेट करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद आप अपने पेज को सबमिट करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। वहाँ से सबमिट करने के बाद अब हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको आधार का नंबर डालना है अपना। अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर अपनी कोई भी आइडेंटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद उस आइडेंटिटी का आपको यहाँ पर नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल करेंगे। यहाँ पे आप अपनी एज फिल करेंगे। यहाँ पे आप नेशनलिटी इंडियन ही रहने देंगे, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसके बाद आपको अपने फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम्स डालेंगे। फिर आपके बाद आप अपनी बॉडी का एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पे डालना है।
और फिर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। अब आते हैं कैटेगरी रिजर्वेशन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है तो आपका रिलीजन आप सेलेक्ट करना है, आपको किस रिलीजन से आप हो। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप अपना एंट्री टाइप फिल करेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं, या डिपार्टमेंटल हैं, जो भी हैं आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, अब आप अपनी सब कैटेगरी फिल करेंगे यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले पूछा है आपसे कि अगर आप फिज़िकली डिसेबल्ड हैं तो आपको येस और नो सेलेक्ट करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ से आपको येस और नो सेलेक्ट करना है। और अगर आप डिपार्टमेंटल हैं तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब हम यहाँ पर अपनी एड्रेस डिटेल फिल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। इसके बाद आप यहाँ पे आप अपना पिन कोड डालेंगे। यहाँ पे आपकी स्टेट आएगी, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर आप अपनी विलेज या सिटी डालेंगे। फिर यहाँ आपको अपना पुलिस स्टेशन डालना है। अब आते हैं यहाँ पर आपसे आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछा है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे इस बॉक्स पर टिक करना है। अगर आपका एड्रेस सेम नहीं है तो आपको फिर यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद हम अपनी डिटेल को सेव करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, अब आप अपनी यहाँ पर अदर डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास एनसीसी है या नहीं, तो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट फिल करेंगे आप। यहाँ पर आपके पास जो भी एनसीसी का सर्टिफिकेट है, ए बी सी जो भी है, उसमें से आपको यहाँ पे येस और नो में आंसर करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास स्पोर्ट्स की कोई अचीवमेंट है। यहाँ पर आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट जिस भी लेवल की है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, स्टेट और नेशनल, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसको। अब इसके बाद आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड यहाँ पर आपसे पूछा गया है। आपको अपनी यहाँ पर हाइट बतानी है, यहाँ पे आपको चेस्ट बतानी है, यहाँ पर आप अपना वेट बताएंगे। यहाँ पर आपको अपनी क्रिमिनल डिटेल बतानी है। इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना क्वालिफ़िकेशन टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे आप। यहाँ पे आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने क्वालिफ़िकेशन की है। यहाँ पर आप अपनी क्वालिफाइंग बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आप ऐड पर क्लिक करेंगे। जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पर ऐड करी है वो आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपको उसमें कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुछ डिटेल्स आपको जो सही नहीं लगते डिलीट करना चाहते हैं तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल फिल करेंगे। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो अब हम यहाँ पर यस करेंगे। अगर हम यस करेंगे तो आपको फिर सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। अब हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड का पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, साइन अपलोड करेंगे आप। 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर आपको 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे बॉक्स पर टिक करना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपका प्रोफाइल स्टेटस बताया गया कि 100% कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है।
अब हमारे सामने ये पेज ओपन हुआ है। इसमें हमारे सामने 2 वैकेंसीज दी गई हैं। इसमें से आपको सेलेक्ट करके अप्लाई करना है। तो हम वेटरिनरी पोस्ट पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने पोस्ट सेलेक्ट करनी है। वेटरिनरी की पोस्ट है हमारी। यहाँ से आप पोस्ट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप 12th पास्ड हैं या नहीं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यस। यहाँ पर आपसे वेटरिनरी का 1 ईयर के कोर्स के बारे में पूछा गया है, तो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड आपको बताना है। फ़िज़िकल कैटेगरी, हाइट वगैरह सब यहाँ ऑलरेडी फिल है। यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपका पूरा फॉर्म फिल हो चुका है। फॉर्म का प्रीव्यू अब आपके सामने आ जाएगा। इसमें आप अपनी सारी डिटेल्स अच्छे से रीड करने के बाद चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ पर जाकर एडिट भी कर सकते हैं। प्रीव्यू पेज पर ही आपको यहाँ पे डेट के सामने आपको अपनी प्लेस फिल करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने सेंटर, आप एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फ़ीस डिटेल दी गई है। आपके फॉर्म की फ़ीस आपको पे करनी है। तो अब इस बॉक्स पर टिक करके आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म ओपन होगा। इसको आप अच्छे से रीड करेंगे और इसके बाद एग्री एंड पे पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पेमेंट मोड का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको पेमेंट के मोड दिए गए हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, वॉलेट। आपको जिस भी मोड से पेमेंट करनी है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और फिर अपनी पेमेंट करेंगे। फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनली रजिस्टर्ड हो जाएगा। आपका फॉर्म रजिस्टर होने के बाद आपको लॉगिन करना है और उसके बाद फॉर्म का फाइनल प्रिंट लेना है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।